चौधरी, सलाम मियाँ जी, पाया लगा पांडिया, आदेश बाबा जी। ये गोपागढ़ी क्षेत्र के जो गांव है वो गांव मेरे अपने गांव है, मेरा अपना घर है और मैं अपने घर में अपने बुजुर्गों से, अपने भाइयों से आशीर्वाद लेने के लिए अपने परिवार में आया हूँ कि आप अपना शुभ आशीर्वाद दे करके और मुझे सेवा का मौका दे कि भी मैं आप लोगों की सेवा कर सकूं। उसके लिए मैं आपके आया हूँ, आपके दर्शन करने के लिए। और आप लोग तो वहां जाते ही हैं दर्शन करने के लिए बाबा के उस धुनी पे, तप भूमि पे। तो आप लोग 60 साल से 70 साल से वोट देते रहे हैं। हमारे भादरा तहसील की विधानसभा क्षेत्र की बड़ी विडंबना है कि 70 सालों में हम 2 जगह 3 जगह ही वोट दिया है। अब वो सरकार के साथ में भी रहे हैं, सरकार के सहयोग में भी रहे हैं, चाहे वो निर्दलीय बने हो चाहे किसी पार्टी से बने हो, तो भी हमारे इस क्षेत्र का मूलभूत जो सुविधाएं हैं, बिजली की है, पानी की है, सड़क की है, वो भी पूरी नहीं हुई है। रही गई कसर उन्होंने शिक्षा में काट दी। हमारे छोटे छोटे 5वीं के स्कूल थे वो बंद करवा दिए। अब एक छोटा बच्चा पहली क्लास से 5वीं क्लास के पढ़ने जाता है तो वो 2 किलोमीटर लंबाई में उसका स्कूल हो गया। अब 2 किलोमीटर एक छोटा बच्चा ऐसे स्कूल में जाएगा इतनी दूर पढ़ने के लिए, तो ये सोच बहुत गलत है। दूसरी बात है, हमने इस ओर ध्यान नहीं किया कि एक स्कूल अगर 5 का बंद होता है तो उसमें 6 नौकरियां खत्म हो गई। 5 मास्टर गए और एक जो ये मिड डे मील चलता है, जिस मिड डे मील में रोटी खाना भोजन बनाते हैं, एक नौकरी हो गई। यानी एक 5वीं के स्कूल में हमारी 6 नौकरियां समाप्त हो गई और सरकार उन 6 को अंडरगालमेल करके हम लोगों को यह कहती है कि भैया आदमी ज्यादा है, बच्चे कम है, ये फर्क कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि मास्टरों ने इसके लिए बहुत हड़ताल करी थी, बहुत कुछ राजस्थान में अपने शिक्षा के लिए उन्होंने आवाज उठाई थी। राम राम चौधरी, सलाम मियाँ जी, पाया लगा पांडिया, आदेश बाबा जी। तो जैसे हमारे अभी स्वामी जी ने आपके सबके सामने बताया कि भी हम आपके पास, आपके बीच में क्यों आए हैं। वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मेरा घर है और मेरे घर के परिवार के सदस्यों की संख्या बहुत है। ये मेरा सारा परिवार है और मैं आपके परिवार का एक सदस्य इस क्षेत्र में सेवा के माध्यम से आना चाहता हूँ। तो मेरे भाई बंधु जितने भी मेरे पिता समान बुजुर्ग हैं, सब माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद दे करके और जिस कार्य के लिए हम आए हैं उस कार्य को आप सफल करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। बाकी बात रही राजनीति की, तो संतों के काम की राजनीति नहीं है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। कई बुजुर्ग लोग कहते भी हैं कि महाराज जी चुनाव क्यों लड़ो, तो बहुत बड़ी जगह में बैठे हो, तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री सारा आगे थारा मत्थो टेका है, सारा चरनाम शीश निभावे, थाने की जरूरत है चुनाव लड़ने की। तो गुरु गोरक्षनाथ जी ने वाणी में कहा है कि भैया किसी एक आदमी को, किसी एक इंसान को अगर अपनी मुक्ति चाहिए और इस संसार बंधन से मुक्त होना है तो वो एकांत में जाके, जंगल में जाके भजन करे। लेकिन अपनी मुक्ति के साथ अपने पूरे समाज की मुक्ति करनी हो तो प्रजा में जाए, अपने परिवार के बीच में जाए, सबको अपने साथ लेकर के उनकी भी मुक्ति का रास्ता जो है वो बनाए। वही है, वही असली सबसे बड़ी सेवा जो है वो नर सेवा है, मनुष्य सेवा है, सबसे बड़ी सेवा जीव सेवा है। उस सेवा के माध्यम से हम आपके बीच में आए हैं और वो सेवा करके हम आपको दिखाएंगे। अब बात रही ये कि जी हमारे आस पड़ोस के गाँव के हमारे
दादुले बुजुर्ग जो है वो थे, उन्होंने मुझे कहा कि बाबूजी आप इस क्षेत्र में आओ, आप सेवा करो। तो मैं सेवा का माध्यम लेके आपके बीच में आया। मैंने यहाँ भादरा में आने के बाद में आज मेरे को 5-6 दिन हो गए घूमते हुए, सभी गाँव में हम गए हैं और गांव में हमने तो एक ही निवेदन किया है, सबसे एक ही विनती करते हैं कि भैया हम ना तो कोई किसी प्रकार की राजनीति करते हैं, ना हम किसी के बारे में कोई गलत कहेंगे, ना गलत बोलेंगे, क्योंकि ये हमारा धर्म नहीं है, हमारा कर्म नहीं है, हमारे कर्म की ये विरुद्ध है। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि जी आप 70 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए और 70 साल से हमें क्या मिला है? जो हमारा है वो भी हमें नहीं मिल रहा है। तो इन कई बातों को सुनते हैं तो मन में दर्द होता है, तब मन में ये विचार आता है कि भी मेरा समाज, मेरा परिवार इस बात के लिए दुखी है। रिपोर्ट अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।